हर साल की तरह इस साल भी 4 दिवसीय महापर्व छठ का आगाज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है, जहां परवैतनियों के द्वारा कद्दू भात की रस्म के साथ ये पर्व का शुरुआत होती है और हमारे यहाँ भी इसकी शुरुआत हो गई है। बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बलम जी को हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, कांच ही बस के बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। अब यहाँ से शुरुआत होता है पर्व के दूसरे दिन से, यानी कि खरना के दिन, जहाँ पर हमारे घर में खरना की तैयारी चल रही है और यहाँ दादी बैठी हुई है। और देखिए, ये है हमारे घर का नन्हा मेहमान, जिसका नाम है ऋतिक रोशन। आप लोग समझ बूझ लीजिए कैसे इसका नाम पड़ा, ऋतिक रोशन। और आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने घर के बाहर का नज़ारा, जहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर बैठे हुए हैं। और देखिए बाहर में बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। और एक घर का बाहर का दृश्य है जहाँ पर विद्युत की साज सज्जा की गई है। ऐसा हमारे यहाँ छठ पूजा तक लाइटिंग लगी रहती है, हमारे बिहार में ही प्रथा चली आ रही है। और देखिए खरना का प्रसाद लगभग बन के तैयार हो गया है। और यहाँ हमारे बिहार में खास करके ये प्रथा है कि किसी भी शुभ मौके पर महिलाओं के नाक पर से सिंदूर किया जाता है, जिससे ये जो है संस्कार और भी आगे भव्य रूप में दिखती है। चाहे जिस कार्यक्रम के लिए किया जा रहा हो उसमें इसका भव्यता और बढ़ जाती है। तो छठ पूजा में भी इसका विशेष महत्व है। चाहे घर में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हो या घाट पर हो, सबों में इसकी अहमियत एक ख़ास मायने रखती है, जिसकी शुरुआत हमारे घर में भी हो चुकी है। अब आगे देखिए और क्या क्या हमारे यहाँ विधि विधान होती है। इसके बाद देखिए खरना का प्रसाद तैयार किया जा रहा है। बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे
अब यहाँ से शुरुआत होती है एक और रिवाज की, जहाँ से भारत के सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान आंगन से किया जाता है। छठ में भी ये प्रथा रही है हमारे बिहार में, जहाँ पर छठ पूजा यानी कि छठ मैया के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है, तब जाके खरना का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अब देखिए यहाँ से खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने का समय आ गया है, और आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि हमारे यहाँ हमारे घर के सभी मेंबर खरना का प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने स्थान पर बैठ गए हैं और खरना का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हस धरवाई बसैया नरिया से अब यहाँ से शुरुआत होती है छठ पूजा के मुख्य दिन यानी कि पहला अर्घ के दिन, जहाँ से लड़ुआ और ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम शुरुआत होती है। देखिए दादी भी ठेकुआ सांचे में बना रही है। खूब बढ़िया से इसको बना करके दे दिया जाता है और एक आदमी इसको तेल या घी में छांकते हैं, जो कि मेरे घर में भी हो रही है। यहाँ पर ठेकुआ छानने का काम चल रहा है। जल्द ही आगे आपको दिखाएंगे कि ठेकुआ बनने के बाद जो है डाला सजाया जाएगा। अब यहाँ से जो है अर्घ देने के लिए डलिया सजाया जा रहा है, जहाँ पर डलिया में सिंदूर, अक्षत और धूप के साथ साथ सभी फलों को रखा जाता है। जल बीच खड़ा होई दर्शन हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला आसरा लगावे हो।
अब हम लोग आ गए हैं अपने घाट सती घाट पाड़ों में, जहाँ पर शाम का अर्घ दिया जा रहा है। शाम का अर्घ देने के बाद हम लोग के यहाँ होम का आयोजन होता है, जहाँ पर सभी परवैतिन एक जगह होम में धूप डालती है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। उसके बाद हम लोग अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ मीठी भी है और भी लोग हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, सभी कोई अपने घर की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से शुरू होता है छठ पर्व का समापन के दिन, यानी कि पारण के दिन। देखिए हमारे सती घाट पाड़ों को किस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया है। छठ पूजा समिति सती घाट पाड़ों के कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में इससे भी और अधिक भव्य रूप में घाट को सजाया जाएगा और जो चलने का पथ है उस पर कालीन भी बिछाया जाएगा, क्योंकि परवैतनियों को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि रोड पीसीसी का है, इसलिए बहुत दिक्कत होता है, खास करके उनके लिए जो दंडवत देने जाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं घाट पर। सुबह का 3:30 बजने वाला है और यहाँ पर इसी समय सभी लोग घाट पर आ जाते हैं और 2 घंटे तक जो है घाट पर भगवान भास्कर की आराधना करते हैं।
बस वापस है तो मार्टिन बर्बाद हो जाता है। किसी के साथ अगर मार्टिन हो तो मार्टिन बर्बाद हो। यहाँ पर आकाश दीप भी जलाया जा रहा है। ये हर साल यहाँ पर छठ घाट पर कोई न कोई आकाश दीप लेकर के आता है और आकाश दीप जलाता है, जिससे घाट की भव्यता और शोभा और भी बढ़ जाती है। देखिए आकाश दीप किस तरह लहराते हुए आकाश की ओर बढ़ रहा है और आपको आगे और दिखाएंगे कि घाट का नज़ारा जो है धीरे धीरे साफ होते जा रहा है। पूरे घाट पर विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा आपको। लगभग सभी लोग यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं श्रद्धालु लोग या जिनके घर में भी पर्व होते हैं, उनके घर के परिवार के साथ साथ रिश्तेदार लोग भी यहाँ घाट पर आ गए हैं और बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। से सुबह का अर्घ यानी कि छठ पर्व के समापन के दिन जो उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। घाट पर पूरी भीड़ है, सभी जगह लोग खचाखच भरे हुए हैं और सभी लोग जो है अर्घ दे रहे हैं। इस बार छठ घाट पर मुझे कुछ अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। मुझे जब से होश है तब से मैं इस घाट पर अर्घ देने के लिए आ रहा हूँ और सुबह का समय खिली खिली धूप रहती है, लेकिन इस बार कुहासा है, बहुत भारी कुहासा है। और अब देखिए हम लोग जो है होम करने के जगह पर आ गए हैं, जहाँ पर छठ व्रती जो है एक दूसरे से आशीर्वाद ले रही है और होम भी कर रही है। इसी के साथ हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं छठ पूजा की समाप्ति की ओर। देखिए महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा करके आशीर्वाद ले रही है और बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने घर की ओर। यहाँ टी स्टॉल भी लगाया जाता है, जहाँ चाय पी करके सभी लोग जा रहे हैं।